तो मेरी सिंगिंग, लिसनिंग टू सॉन्ग्स और रीडिंग भी है सर हॉबी। जो बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स, फिक्शनल स्टोरीज रीडिंग अच्छी लगती है सर। सर लास्ट टाइम मैंने रीड की थी द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। उसके अंदर लाइफ के बारे में ही थी स्टोरी पूरी, तो वो बुक रीड की थी। उसके अंदर ये था कि एक शेफर्ड था, कैसे उसकी जर्नी थी पूरी, कैसे उसने अपने ड्रीम्स में बिलीव किया, कैसे वो आगे पहुंचा, और लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, क्या चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए जब हम अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में थी वो। द अल्केमिस्ट करके बुक थी सर, लास्ट मैंने वही पढ़ी थी। तो जो इंसान प्रेफर करता है बुक रीड करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक लाइफ में, बिकॉज जो टाइम हम अपनी दूसरी चीज़ों में दे रहे हैं, जैसे कई बार हमारा ऐसे ही फ्री टाइम ना फ़ोन पे वेस्ट हो जाता है। उससे अच्छा अब मैंने जब से बुक रीड करना स्टार्ट किया था ना, मैंने फ़ोन इतना यूज़ करना बंद कर दिया था, और जितना मेरा टाइम था वो रीडिंग में जाता था। रीडिंग से क्या होता है, उस बुक के अंदर जो बताना चाह रहे हैं वो तो सीख ही रहे हैं, प्लस हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो रही है। हम सीख पा रहे हैं उस बुक के अंदर क्या क्या नए वर्ड्स हमने सीखे, किस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं अपने साथ, अपने सेंटेंसेस में, और जो मोरल था बुक का वो भी सीख पा रहे थे हम बुक्स के थ्रू। तो काफ़ी हेल्प करती हैं बुक्स लाइफ में। सर जैसे जैसे कोई इंसान बुक रीडिंग करता है ना, वो काम हो जाता है थोड़ा, उसके अंदर पेशेंस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि चीज़ें हमें टाइम चाहिए होता है किसी चीज़ को समझने के लिए। ऐसा नहीं है बुक रीडिंग एक दिन में आप पूरी कंप्लीट कर दोगे। हम धीरे धीरे उस बुक को पढ़ते हैं, हमारे अंदर पेशेंस आता है, हम कामनेस आती है हमारे अंदर, हम उस बुक को समझने में भी टाइम लगता है। एक बार पढ़ा, फिर उसके जो मोरल्स हैं वो लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, हमने क्या चीज़ सीखी, कोई फ़ायदा होना चाहिए उस बुक को रीड करने का, तो उस चीज़ की जो मोरल्स हैं वो लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो उस वजह से हमारी लाइफ में पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाती है सर। और अगर कोई इंसान एक बुक रीड कर रहा है ना, तो डेफिनेटली वो सेकंड पे जाएगा ही जाएगा। एक बार अगर कोई बुक रीड की, अगर अच्छे से रीड करी होगी ना, तो उसको सेकंड बुक पढ़ने का भी मन करेगा। तो ये चीज़ हो जाती है कि पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होती है, प्लस आपका इंटरेस्ट जग जाता है बुक्स रीडिंग में। सर हर चीज़ की जैसे दो साइड्स होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव की बात करें तो कोई ना कोई अगर खुद की लाइफ में इंप्रूव करने के लिए कोई चीज़ सीख रहा है तो फ़ोन का इस्तेमाल अच्छा है। पर आजकल क्या है ना, डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं उसी चीज़ से, जिस चीज़ से हम इंप्रूव कर सकते हैं उसी चीज़ से बच्चे बल्कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस कि एक बार अगर हर एक बच्चे की हॉबी बन चुकी है फ़ोन में गेम्स खेलना, फ़ोन में जो रील स्क्रॉल करना, और बेफालतू में टाइम हमारा काफ़ी वेस्ट हो जाता है। माइंड में सोच के बैठते हैं कि कोई नहीं, थोड़ी देर का है, माइंड फ्रेश हो जाएगा, बट फ्रेश होने की बजाय हम उस चीज़ में इतना खो जाते हैं कि जब हम फ़ोन रखते हैं ना काफ़ी टाइम यूज़ करके, तो हमको नींद आने लगती है, हमारा फोकस नहीं हो पाता है एक चीज़ पे। तो ये ड्रॉबैक्स भी हैं फ़ोन के, और टाइम वेस्ट भी बहुत हो जाता है। सर एट फर्स्ट जैसे शुरू के दिन थे, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था कि फ़ोन नहीं है, क्योंकि मेरे क्या होता था, कोई भी डाउट होता था हम फ़ोन पे सर्च करते थे, आ जाता था, हम यूज़ कर लिया करते थे। शुरू शुरू में इस चीज़ को सोची थी कि मैं एज ए नेगेटिव थिंग कि भाई क्यों नहीं है इधर फ़ोन, बट अभी जो हमने इतने हफ्ते बिता दिए यहाँ पे, अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि मैं लाइफ में पहली बार जो एनसीईआरटी वगैरह बुक्स होते हैं ना, उनको डीपली पढ़ पा रही हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ पा रही हूँ। क्योंकि मैं पहले काफ़ी डिपेंडेंट थी फ़ोन पे, कुछ चीज़ समझ नहीं आई, हमने गूगल कर ली, गूगल से आंसर आ गया। अभी हम उस चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टीचर्स भी यही कहते हैं कि एक क्वेश्चन ना आए उसे 5, 6, 10 बार ट्राई करो, तुम जब जाके समझना है, जब जाके हम पास आओ, ताकि तुम अपना पोटेंशियल देख पाओ कि तुम में कितनी कैपेसिटी है, कि तुम कितनी बार ट्राई कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इधर की, फ़ोन नहीं है। पहले बुरा लगता था, पर अब इस चीज़ को मैं पॉजिटिव वे में ले रही हूँ कि काफ़ी अच्छी बात है फ़ोन नहीं है। सर स्ट्रगल इज़ व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो हमें नहीं पता होगा हमें आगे जाके क्या फेस करना पड़ जाए, या किस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, कौन सी सिचुएशन हमारे लिए बुरी है। क्योंकि हम अगर कंफर्ट में ही रहेंगे तो हम कंफर्ट में ही रह जाएंगे सर, आगे लाइफ में इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। जिस जोन में हम रह रहे हैं ना, उसी जोन में रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम स्ट्रगल करने लगते हैं ना, हम उस जोन से बाहर आ जाते हैं, और जैसे जैसे हम जोन से बाहर आने लगते हैं ना, हमें पता लगता है कि कितनी चीज़ें हम मिस कर रहे थे बाहर से। तो हम कितनी चीज़ें मिस कर रहे थे। अगर कंफर्ट जोन में रहते तो जैसे हम हैं वैसे ही रह जाते। अब कोई इंसान हार्ड वर्क कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जा रहा है, और जो नहीं कर पा रहा है वो वहीं है जहाँ पे उस हार्ड वर्किंग इंसान ने शुरू किया था। तो उस लेवल से हम इम्प्रूव हो पाएंगे। अगर स्ट्रगल होगा लाइफ में तो हम काफ़ी चीज़ों को जान पाएंगे, बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी, और काफ़ी चीज़ें हमारे माइंड में जो फ्यूचर तक हेल्प करेंगी। ऐसा नहीं हो आज सीख लिया, आज हेल्प करेगा बस, नहीं, हमें जो आज चीज़ सीख ली ना वो लाइफ टाइम हेल्प करती है। स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जो हमें इतना कुछ सिखा जाता है।
सर ऐसा तो स्ट्रगल मैं बताऊं तो अगर मेरी लाइफ का है तो मिशन बुनियाद वाज द माय फर्स्ट डिसीजन जो मेरा खुद से लिया था। तो तब मेरे लाइफ में था स्ट्रगल कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, बिकॉज आई वाज सो अटैच टू माय पुराना ओल्ड स्कूल। तो उन बच्चों के साथ भी काफ़ी अटैचमेंट थी। लेकिन जब वो आया ना कि भाई अब मिशन बुनियाद में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, पेरेंट्स वर हैप्पी, पूरी फैमिली बहुत खुश थी, टीचर्स भी खुश थे। जिस दिन ऐसा हुआ कि हाँ भाई तेरी क्लास है, तेरे को जाना है, तब गई। तब मेरे माइंड में था क्यों जाना ज़रूरी है, क्या पढ़ाई तो मैं वैसे कर लूँगी, ऐसे कर लूँगी, पता नहीं था, इतना नॉलेज नहीं थी उसके बारे में। लेकिन हर स्ट्रगल से पहले मतलब एक माइंड में मेरे दिमाग में एक लाइन थी कि मन के माने हार है, मन के जीत से जीत। पहले ही अगर हार जाऊंगी तो उस चीज़ को मैं उस चीज़ से मैं जा ही नहीं पाऊंगी, गुजर ही नहीं पाऊंगी। वो डेस्टिनी ही ऐसी है कि मैं जर्नी ही नहीं कर पाऊंगी तो डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचूंगी। तो वो अगर जर्नी ही छोड़ दी तो मैं उस चीज़ का कंक्लूजन कैसे पता कर पाऊंगी, पहले ही कैसे सोच रही हूँ कि वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो वो एक छोटा सा स्ट्रगल था लाइफ का कि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि कैसे मैं उधर रहूँ, जाऊँ ना जाऊँ। लेकिन जब मैं गई तो वो जो लाइन थी वही हेल्प करती है इधर। मतलब हर एक डिसीजन होना लाइफ में, उससे पहले यही मैटर करता है कि मन के माने हारा, मन के जीते जीत, खाना ट्राई तो कर। तो वो ट्राई किया, जब जाके ऐसा लगा नहीं भाई अच्छा है इधर, इट वॉज अ गुड डिसीजन कि मैं इधर रही। और इतनी नई चीज़ से जुड़ने को मिला कि मिशन बुनियाद वॉज वन स्टेप फॉरवर्ड, कि ऑनलाइन क्लासेस है, हर एक चीज़ नई है, तो बच्चे को बहुत कुछ नया सीखने को मिला था। सर जूनियर्स के लिए तो ये मैसेज है कि कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है किसी भी चीज़ को, कि अगर आज कोई चीज़ करवाई है तो तुम ऐसा सोचो कल आएगा कल आएगा, वो कल आता ही नहीं है कभी। तो प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, कोई चीज़ आज बताइए ट्राई करो, आज कंप्लीट कर लो। और जो रिवीजन है तुम कंटिन्यूसली करते रहना, ये मैसेज जूनियर्स को था। और जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको ये था कि मिशन बुनियाद की जर्नी बहुत अच्छी रही है ये 2 साल। आज भी अगर मैं याद करती हूँ बहुत सी टीचर्स की मेमोरीज बहुत अच्छी लगती है। जब हम इंटरेक्ट करते थे, उनसे पहली बार बात हुई और जब उनसे पहली बार मिले ओरिएंटेशन सेशंस में, तो वो मेमोरीज भी बहुत अच्छी थी। तो मैं मिशन बुनियाद की काफ़ी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खुशी से याद करती हूँ आज भी। मतलब इट वॉज अ ग्रेट जर्नी। ओके, थैंक यू सो मच सर।